सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पंचायत में आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले के विकास खंड हर्रैया सतघरवा के ग्राम पंचायत मदारगढ़ के मजरा कमदी के लोगों की स्थिति इस वक्त बड़ी ही दयनीय है। वे लंबे समय से आपको बता दें नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई है। आज हालत ऐसे है कि उनके घरों के सामने गंदा पानी और कीचड़ जमा हुआ है और ग्रामीणों को इसी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। कमदी के लोग मूलभूत सुविधाओं से इस वक्त वंचित हैं और गांव में विकास की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मुख्य समस्या नाली निर्माण की है, जिसकी कमी के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य मार्ग पर फैल जाता है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण जगह जगह पर जाम लग चुका है, जिससे बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और सचिव को समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज भी उन्हें गंदे पानी और कीचड़ में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या कोई अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करेगा या ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आइए सुनते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। हाँ, खानदान है उसी आवाज आते कोई इसका है अरे प्रधान कहा था कराई कराई ना करा तब कहा किन ये लेवा पानी बहुत ज्यादा है, कीचड़ से बहुत निकल नहीं मिलता है। शादी ब्याह जो जिसकी होती है गांव में सड़क पर होती है, यहाँ कोई नहीं आना जाना है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई प्रधान आता है, ना कोई भी देखता है। क्या यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? वेद प्रकाश प्रधान। तो क्या उनके द्वारा यहाँ गांव में कोई विकास किया गया? अब कोई नहीं आवत है। आवे फिर चला गया अपन देखभाल कर वैसे टहट के काम लाग तो चले आए चले गए। यहाँ समस्या बहुत है। पानी जब बरसता है तो पानी निकलता नहीं है, पूरे रास्ते में पानी का जमाव रहता है। ऐसे में ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना आदमी गांव से निकल पाता है। बरसात के समय में तो बहुत खास परेशानियां रहती हैं। यहाँ से सड़क तक या कहीं बाहर खेतों तक आदमी नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसे जाए? बीमार हो जाते हैं तो आदमी कहीं इधर उधर भटकता रहता है। इसी में बहुत से लोग तो दवा नहीं करा पा रहे हैं। समस्या यही है कि लेवा हमारे गांव में बहुत है। कहीं बाहर जाने के लिए अगर जाएं तब भी दिक्कत है। गाड़ी ले जैसे मोटरसाइकिल तो गांव में गिर जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल वही बात है, संपर्क मार्ग भी नहीं है, रोड तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेवा इतना ज्यादा है कि किसी रास्ते में, और अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। हमारे साथ ग्रामीण दिनेश कुमार और जिला संवाददाता प्रमोद पांडे इस विषय पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीधे संवाददाता के पास चलेंगे, क्योंकि विकास खंड हर्रैया के सतघरवा ग्राम की पंचायत मदारगढ़ के मजरा कमदी के जो लोगों की स्थिति है इस वक्त हम देख सकते हैं स्क्रीन पर वाकई में दयनीय है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे नाली निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर तमाम और क्या जानकारी सामने आई है, प्रमोद जी साझा करें। जी, आपको बता दें कि ये बलरामपुर विकास खंड हर्रैया सतघरवा के ये मदारगढ़ मजरा कमदी का है। और यहाँ इतने कीचड़ है, जो नाली है चारों तरफ भरे हुए हैं, और पानी से भरने के वजह से चारों तरफ जब पानी भर गया तो बच्चे आज जा नहीं पा रहे हैं। और नज़दीकी में इनके यहाँ बगल में एक गांव है, और गांव के ही बगल में स्कूल है, वहाँ बच्चे जा नहीं पाते हैं। और वहाँ जा नहीं पाते हैं, इन लोगों का पढ़ाई जब से ये बारिश हो गया है तो पानी बच्चे जा नहीं पाते हैं। एक दो बच्चे वहाँ जाते हैं, कभी 4 बच्चे जाते हैं। और जब हम इस पर प्रधान से बात करना चाहा तो वो बताते हैं कि मेरी कमियां हैं, और मेरी कमियां कैसे दूर होगा, हम क्या, हमसे जाइए आप लोग खबर चला दीजिए, और हमारे बजट आया है लेकिन पानी है, कैसे कार्य करें। बहुत सारे सवाल उठते हैं इन पर। बिल्कुल जी प्रमोद जी, हमारे साथ ग्रामीण जी कहिए। और जब हम प्रधान से बात करना चाहा कि ये कब तक खड़ंजा लग जाएगा, इसके नाली का क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हमसे ये बता रहे हैं
कि जो बजट आता है हमारे यहाँ, जो शौचालय है उसका उसी ग्राम निधि से देना पड़ता है, और जो पंचायत है उनको देना पड़ता है, जितना मतलब गिना दिए। और ये बताए कि हम पूछे क्या शौचालय खुल रहा है, वो भी बता रहे हैं कि शौचालय खुले या ना खुले, लेकिन हमें तो वेतन उसी से देना है। हम कहे अगर गांव का जब ग्राम निधि आया है तो वहाँ नाली अगर निर्माण कर दिया जाए तो बच्चों भी जा सकते हैं स्कूल, और ग्रामीण को भी निजात मिल सकता है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल प्रमोद जी, हमारे साथ ग्रामीण दिनेश जी हैं। दिनेश जी, अभी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, क्योंकि आपके गांव की ये पूरी स्थिति है। नाली निर्माण की मांग आप कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन प्रधान के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो ये समस्या कब से उत्पन्न हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा मैडम कि 10 साल से वो प्रधान है, जी। और तमाम हम लोगों ने उनको कहा भी कि इसको करा दीजिए। तो क्या है, हर गांव में राजनीति होता है, पक्ष और विपक्ष। तो प्रधान कहते हैं कि देखिए 10 लोग हमको वोट दिए हैं, बाकी हमको वोट दिए नहीं है, तो इसलिए वो जब विशेष ख्याल करते नहीं। जब अभी मीडिया लोग आए, जब बताया गया, उसमें बातचीत किया गया, तो कह रहे हैं कि ये ठीक है, अब हम काम उस पर जल्द से जल्द लगवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि क्या ग्राम प्रधान है का उस पर वो होए। देखो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी नेता हो, चाहे ग्राम सभा का हो, जब चुनाव आता है तो लोग बहुत सारे मुद्दा खड़ा करते हैं कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कर देखा जाए कि जो लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको खटिए पे लाद कर लेके जाते हैं। कहीं गांव में एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं है। तमाम नेताओं से लोग कहे और भी सब गांव के लोग कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब बहुत समस्या रहता है गांव में। कीचड़ है, रात में निकलने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर कहीं फिसल जाए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो तुरंत वो गिर पड़ते हैं। तो समस्या बहुत रहता है, बड़ी समस्या बिल्कुल है हमारे गांव का। जो बिल्कुल, तो जो ग्राम प्रधान है वो इसी गांव में रहते हैं ना? देखिए, 2-3 मजरा है, थोड़ा बड़ा। अब दूसरे गांव में है, वहाँ अलग रहते हैं। लेकिन समस्या बहुत बड़ा आ जाता है, जब वो सुनते नहीं है। ये सब सारा जो ये सब वोट वोट का मामला रहता है मैडम, सुनवाई बहुत कम होता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हमारे साथ सामने आ रही है। हमारे साथ विजय पाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ समाज सेवी मोहम्मद कमाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में, क्योंकि इस वक्त पंचायत में जो हमने मुद्दा लिया है वो सतगरवा के ग्राम पंचायत मदारगढ़ के मजरा कामदी का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त दयनीय स्थिति है। लंबे समय से खड़ंजा और नाली निर्माण की मांग की जा रही है कि नाली निर्माण हो, खड़ंजा क्या लगाया जाए, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। प्रधान के द्वारा मना कर दिया जाता है, अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति इस वक्त इस गांव में देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विजय पाल जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बताना ये चाहूंगा कि ये जो विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम पंचायत जो मदारगढ़ का जो कंदी है, वहां पर कोई ऐसा गली नहीं बचा हुआ है जिस गली में कीचड़। तो वहां पर संपर्क मार्ग नहीं है कि लोग जो है अच्छे से बाइक या मोटरसाइकिल से या साइकिल से लोग पहुंच जाए। बिल्कुल। फिर कीचड़ में जाने के बाद ऐसा कोई रास्ता नहीं है, हर व्यक्ति कीचड़ से होकर के गुजरता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार तमाम योजनाएं दे के ग्राम सभा को जो है सौंदर्यीकरण के लिए, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाता है कि गांव को स्वच्छ रखा जाए, गांव में बीमारियां न उत्पन्न हो। लेकिन ये तो मजरा कमी है। हर तरफ जिस तरफ आपका नजर जाएगा, चारों तरफ एकदम कीचड़ से जो है भरा पड़ा है। गांव के लोग जो है बीमारी से भी ग्रसित है, जिससे मच्छर पैदा जो है इतना ज्यादा गांव में उत्पन्न हो गए हैं कि लोग बगैर मच्छरदानी के दिन में भी नहीं बैठ सकते हैं। और बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर विकास का पैसा आता है तो जाता कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा विजय पाल जी, क्योंकि जो विकास का पैसा आता है वो यहाँ पे तो नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मोहम्मद कमाल जी हैं, समाज सेवी। ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं फिर से जाना चाहूंगी ग्रामीण दिनेश जी के पास। दिनेश जी,
क्योंकि अधिकारियों से कहा गया लेकिन अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं निकला है। मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो अधिकारियों से जाकर उन्होंने कहा कि हमारे गांव में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और अगर वो कहे होते तो क्या आज परिस्थितियां ऐसे ही पड़ा रहता, विकास होता। और कहने से क्या है, छोटा सा काम है, उसमें कोई भी काम अगर वो चाहे 10 साल में एक साल का मौका ले लेते, वो कार्य कर लेते। लेकिन 10 साल बीत गया है, आज तक अभी कोई विकास नहीं हुआ। बताएगा कि चलिए उसको खड़ंजे को थोड़ा वही जो ईटा है उसको उठा लिया जाए, उसको हल्का मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया जाए, फिर उसका जो नाली है बना दिया जाए, पानी अपने आप ढक जाएगा, तो लेवा भी होगा नहीं। तो कहीं ऐसा कुछ बात है नहीं, कभी हमें नहीं लग रहा है कहीं कुछ कहे होंगे। ऐसे भी परिस्थितियां सब पड़ा हुआ है। तो क्या कारण है, वो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि फंड्स तो आते हैं सरकार की तरफ से ग्रामीणों के लिए, ग्राम विकास के लिए। ग्राम पंचायत में पूछा गया तो प्रधान ने बताया कि देखिए हमारे गांव में साल का जो निधि है वो 7 लाख 8 लाख रुपए कुछ साल का है। लेकिन उसमें रोजगार तमाम ऐसे नेता प्रधान है और भी उसमें जो सामुदायिक शौचालय में लोग रहते हैं, उनको मिला के कुछ उसमें बचता नहीं है। लेकिन अपने पास 1.5-2 लाख रुपया है, अब मैं कोशिश करूंगा कि उसमें बनवाऊं। लेकिन वो कह के बस बात को टाल देते, लेकिन करते नहीं है। और उन्हीं का बात नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे विधानसभा हो या गांव का राजनीति हो, जब चुनाव आता है तो ये लोग सारे नेता लोग सब बड़े बड़े मुद्दा कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, शिक्षा को विशेष ध्यान देंगे। अभी देखिए स्कूल में इतना पानी भरा हुआ है, इतना गंदगी है कि उसमें जो है बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते हैं। सफाई कर्मचारी है, वो अता पता लापता रहता है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं है। गांव के लोग भी से पूछा जाए तो बताएगा कि वो आते नहीं है, मालूम है नहीं। अरे घास लगा हुआ है, कोई घर का लड़का किसी का लड़का जाएगा, बारिश का महीना के साथ घुस गया, बैठा हो, किसी को काट ले, उसको क्या फिक्र है? बिल्कुल 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 जब पानी भर जाता है तो स्कूल में मास्टर भी नहीं आते हैं, समस्याएं हो जाता है, क्या करे भाई बेचारा। बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी मोहम्मद कमाल है। मोहम्मद जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, कमदी गांव के जो ग्रामीण है वो इस वक्त मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य समस्या है वो नाली निर्माण की है, जिसके कारण, जिसकी कमी के चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है वो रोड में फैल जाता है, जो कि पानी निकासी की समस्या भी हो रही है। साथ ही साथ ये काफी गंभीर समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, काफी गंभीर बीमारियों को भी उत्पन्न कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले ये जानना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद कमाल जी? मोहम्मद कमाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं वरिष्ठ पत्रकार आपके पास आना चाहूंगी विजयपाल। ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में चिंता का विषय है। बारिश आते ही जो ग्रामीण है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से इस वक्त जो ग्रामीण है वो वंचित है। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है तो अब आपका कर्तव्य है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठाया जाए। आप वहाँ पे प्रधान से बात करें और प्रधान जो है वो अधिकारियों से बात करें, क्योंकि पानी गिर रहा है तो स्थानीय जो चीजें सामने आ रही है, तो अस्थायी कोई समाधान निकले नाली निर्माण को लेकर, रोड को लेकर। विजयपाल जी। निशा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राम पंचायत मदारगढ़ और जो मजरा कमदी है वो ब्लॉक मुख्यालय से करीब ना दूर 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। बिल्कुल। जबकि ये जो खंड विकास अधिकारी है, इनका भी ये काम होता है कि जाकर के ग्राम पंचायत में लोगों के कार्यों को देखें कि क्या विकास किया गया, क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खंड विकास अधिकारी जो है, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान की कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत होती है। आखिर विकास का पैसा आता है तो उसे खर्च क्यों नहीं किया जाता है? सरकार तो इतना जो है बजट पेश कर रहा है कि मनरेगा का जहां तक बजट था 60,000 करोड़ से बढ़ा करके 86,000 करोड़ कर दिया गया कि जो है ग्राम सभा में सुधार हो, सड़कों का सुधार हो। कहीं ना कहीं एक उसमें मनरेगा के तहत 60-40 का रेशियो चलता है। उस रेशियो के आधार पर अगर मान लिया जाए ग्राम पंचायत
में बजट कम है, तो मनरेगा के तहत गांव का विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये तो बड़ा सवाल है। ये बलरामपुर के उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधा मिल सके और उनके समस्या का निदान हो। बिल्कुल विजयपाल जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और सचिव से समस्या को लेकर अवगत भी कराया गया, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम के प्रधान हैं वही इन समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें गंदे पानी और कीचड़ में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। अब ये देखना बाकी है कि क्या कोई अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करेगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दिनेश जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके जो प्रधान हैं वो भी तो इस गांव में रहते होंगे, उनको भी तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा ना। पता है, बिल्कुल कभी कभी आते, हम कह रहे थे एक दिन की मैं बल्ब लगवाने गया तो लेवा पानी था, तो मैं देखा उसमें कि बड़ी समस्या है, तो हमको भी कहीं न कहीं पश्चाताप हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखा जाए, मैडम इतना ख्याल नहीं रखते हैं। अगर वो इतना ध्यान रखते तो आज ये सवाल नहीं खड़ा होता। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। उनको अगर कोई कहीं अधिकारी के पास जाओ तो अगर वो नेता, कोई भी नेता आ जाएगा या प्रधान आ जाए तो कह देंगे कि रहने दीजिए, मैं करा दूंगा, तो ज्यादा आगे कहीं जा नहीं पाते हैं। और इसी का फायदा उठा के फिर उसको जो है ऐसे पड़ा रहता है। जब बारिश आ जाता है तब समस्या खड़ा हो जाता है, और जब ठंडी वंडी रहता है तो वो सूख जाता है, तब ज्यादा परेशानी होता नहीं है। तो कहीं न कहीं जो गांव के लोगों को दबा दिया जाता है और आगे सवाल जा नहीं पाता है, मैडम, बड़ी समस्या हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद कमाल जी समाज सेवी, क्योंकि हम इस गांव में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े थे जिन्होंने कहा कि जब वोट लेने की बारी आती है तो सभी लोग पास में आएंगे। तो यहाँ पे ये देखना स्पष्ट हो रहा है कि सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इस गांव में हमको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकारी वादों की जो चमक है वो गांव तक नहीं पहुंची है। मोहम्मद कमाल जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, कमदी गांव के जो ग्रामीण है वो इस वक्त अपनी मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। ना यहाँ पे सड़क है, ना नाली है, और जो काफी गंभीर बीमारियों जो है वो उस गांव में उत्पन्न हो रही हैं, और ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई, अधिकारियों के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपने तो दिखाए गए हैं, पर जो हकीकत है वो वाकई में दूर है, क्योंकि सरकारी वादे और जो दावे किए जाते हैं जनता से, ग्रामीणों से, वो हमको इस गांव में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गांव तक ना ही सड़क पहुंची है। जी जी मोहम्मद जी। बेटा ऐसा है कि देखिए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, बशर्ते है कि देखिए पूरे गांव का हालत आपने देखे देख रहा है कि मतलब कितना जर्जर हमारे गांव का हाल है। प्रधान और सेक्रेटरी सफाई कर्मी हमारे, हम लोग कभी जानते नहीं सफाई कर्मी कौन है, ना हम लोग जानते हैं। प्रधान तो फिर आते, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, दूसरे गांव के प्रधान है। बताइए कितना बुरा हाल है, बद से बदतर हमारे गांव का हाल है। हमारे गांव में तीन ग्राम सभा, मतलब एक ग्राम से 3 गांव है, तीनों का वही हाल है। बहुत बुरी कंडीशन हमारे यहाँ का है। तो आपको क्या लगता है आगे इस पे कोई सुधार कार्य होगा या नहीं? मोहम्मद कमाल जी, आपको क्या लगता है कि इस गांव में अभी सुधार कार्य होगा या नहीं हो पाएगा? तो देख सकते हैं कि बलरामपुर जिले के विकासखंड हर्रैया सतघरवा के ग्राम पंचायत मदारगढ़ के मजरा कमदी के लोगों की स्थिति जो है इस वक्त वाकई में दयनीय है, क्योंकि लंबे समय से खड़ंजा और नाले निर्माण की मांग किया जा रहा है, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। आज हालात ऐसे आप देख सकते हैं कि उनके खड़ंजा और घरों के सामने गंदा पानी और कीचड़ जमा हुआ है। मैं संवाददाता प्रमोद जी के पास आना चाहूंगी। प्रमोद जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, और आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर यहाँ के ग्राम प्रधान और अधिकारी कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जी, आपको बता दें कि ये वही ग्राम सभा की बात नहीं है। हमारे यहाँ अगर बीडीओ साहब से इस संबंध में पूछा जाए तो पहले नंबर तो वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं जी। और रही बात उस गांव का, अगर उस गांव में अगर नालियां सफा हो जाती तो भी निजात मिल जाता, लेकिन
उसमें नाली भी नहीं सफा हो रहा है, और वहाँ जो नियुक्त है सफाई कर्मी वो कहीं अलग लगा दिया जाता है, मुख्यालय पे लगा दिया जाता है, उसे ब्लॉक में लगा दिया जाता है, जिससे और ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि जब से यहाँ से सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है बिल्कुल। तो आज तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल इस पे खड़ा हो रहा है कि दिखाई क्यों नहीं रहा है, दे रहा है। इसका मतलब पंचायत रेडियो पंचायत द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा होगा, इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही होगी। लेकिन रही बात इस कचरे की, और हमारी बात हुआ था, ग्राम प्रधान से बात हुआ था, उन्होंने ये कहा कि ग्राम निधि में 6 से 8 लाख रुपया आता है जी। और कुछ रुपया मेरे पास बचा हुआ है। अगर हो सकता है कि ये पानी निकल जाए, उसके बाद में हम वहाँ खड़ंजा लगवाएंगे। अब देखने वाली बात है कि लगता है कि कहने और सुनने वाली बात है। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि आज के पंचायत में हमने इस मुद्दे को उठाया है, तो जरूर ग्राम प्रधान और यहाँ के जो अधिकारी है उनको इस गांव को संज्ञान में लेना चाहिए, और इस गांव में जो भी विकास कार्य के लिए फंड्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस गांव में सपने तो दिखाए गए लेकिन हकीकत से दूर है, क्योंकि सरकारी वादों की चमक यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, गांव तक नहीं पहुंची, क्योंकि बरसात में सड़कों का हाल इस वक्त बेहाल है। सुविधाओं से आज भी वंचित है यहाँ के ग्रामीण। अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटाए लेकिन गांव में अब तक विकास नहीं पहुंचा। ग्रामीण कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। ये गांव था कमदी के जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अब देखना यह होगा कि ग्राम प्रधान और अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं या नहीं। आज के खास कार्यक्रम पंचायत में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।